प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ नई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी बसंत में हमारा इंटरेस्टिंग रोचक चैप्टर चल रहा था पापा खो गए। ये एक नाटक है और नाटक में आपने देखा होगा कि कुछ रोल होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। तो कल की वर्कशीट में आपने खंबा और पेड़ के डायलॉग पढ़े समझे। आज हम दूसरी वर्कशीट को पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। संवाद आपने कल की वर्कशीट में आपने क्या संवाद लिखा, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कल की वर्कशीट में किसका संवाद लिखा। तो चलिए देखते हैं। लेकिन पेड़ चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए या प्राइवेट होती है प्राइवेट। तो थोड़ी सी इस कहानी को मैं और आगे जोड़ता हूँ आपको। पेड़ और खंबे की बातचीत होती है, उसमें और एक रोल है लेटर बॉक्स का जिसे कि लाल ताऊ के नाम से जाना जाता है। लाल ताऊ क्योंकि लेटर बॉक्स पे जो पेंट होता है, कलर होता है, वो रेड कलर का होता है, इसलिए उसे लाल ताऊ कहा जाता है। तो जो लेटर बॉक्स है वो अपने पेड़ से चिट्ठियाँ निकालता है और लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ रहा है। तो ऐसे में पेड़ उससे बोलता है कि भाई देखो, लोगों की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि ये प्राइवेट होती है ना, तो दूसरों की चिट्ठियाँ हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स बोलता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बड़ा महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स ने भी कह दिया देखो भाई, थोड़ा बहुत मैं इसे पढ़ लेता हूँ, अपना मनोरंजन कर लेता हूँ, लेकिन मैं जिसकी चिट्ठी पढ़ता हूँ ना, मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मतलब लेटर बॉक्स को यहाँ पर इंसान की तरह बताया है, पेड़ भी यहाँ पर इंसान की तरह बातें कर रहे हैं। तो लेटर बॉक्स और पेड़ की आपसी बातचीत होती है और लेटर बॉक्स कहता है कि भाई जो भी जिसकी भी चिट्ठी होती है मैं उसे भिजवा देता हूँ, लेकिन मैं कभी इसे पढ़ता नहीं हूँ। एक आदमी है जो कि लड़की को उठा लिया, किडनैप किया है उसने लड़की का, और लड़की वहीं पर पास में ही है। वो लड़की एड्रेस बताती है लेकिन उसे पता नहीं है घर का। सारे पूछते हैं, पेड़ पूछेगा, खंबा पूछेगा, लेटर बॉक्स पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, लेकिन छोटी सी बच्ची को ना अपने घर का पता न एड्रेस पता। तो बच्चा जो आदमी है वो बच्चे उठाने वाला हूँ, कहता मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती क्योंकि निठल्ला आदमी है ना। गंदे काम करने वालों को गंदे काम ही पसंद होते हैं, वो अच्छे काम कर ही नहीं पाते। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी। तो ये लड़की गहरी नींद में सो रही थी और ये सोते सोते ही लड़की को उठा ले जाता है, यानी कि किडनैप कर लेता है। बहुत सारी कहानियाँ आप देखते होंगे, बच्चे किडनैप हो जाते हैं, लड़कियाँ किडनैप हो जाती हैं, ज़्यादातर खासकर लड़कियाँ किडनैप होती हैं और लोग उनके साथ फिर अत्याचार करते हैं। अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना भी मुमकिन नहीं है। तो जो आदमी है लड़की को किडनैप किया है वो बताता है कि भाई कहाँ से मैंने लड़की को उठाया, घर से सो रखी थी और सोते सोते मैंने इसे उठा दिया। उठेगी भी नहीं क्योंकि मैंने इसे नींद की दवाई पिला दी है और ये लंबे टाइम तक ये सोती रहेगी। अच्छा काम कर लेता हूँ, भाई मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूदना मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं कुछ खाने का जुगाड़ देखता हूँ। और लड़की उठेगी भी नहीं और इतनी रात को यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये है आदमी की, लेटर बॉक्स की और पेड़ की आपसी बातचीत जो कि संवाद शैली में है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पर कुछ सवाल हैं और कुछ एक्टिविटी हैं तो उन्हें हम करते हैं। चलिए पहला सवाल है
यहाँ लाल ताऊ किसे कहा है और क्यों कहा है? बताया मैंने आपको लाल ताऊ किसे कहा है। अगर आप वर्कशीट की वीडियो प्रॉपर देखते हैं कि स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपको वर्कशीट पूरा चैप्टर समझ में अच्छे से आ जाता है और आप जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आसानी से कर लोगे। तो चलिए देखो, यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि लेटर बॉक्स पर लगने वाला पेंट या रंग लाल रंग का होता है, लाल कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम यह पड़ा लाल ताऊ, क्योंकि लाल कलर का होता है। दूसरा सवाल है, चिट्ठी शब्द से शुरू होने वाली 2 पंक्तियों को लिखें। चिट्ठी शब्द से आपको 2 लाइन बनानी है। तो एग्जाम्पल दे रखा है, चिट्ठी की बात निराली है, एक है। तो चलिए यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। चिट्ठी शब्द से 2 वाक्य, आंसर लिखेंगे आप इस तरह। पहला देखो, डाकिया चिट्ठियों को घर घर पहुंचाता है। चिट्ठियों को अंडरलाइन करोगे आप। दूसरा है, चिट्ठियों में हमारी यादें होती हैं। तो यहाँ पर चिट्ठियों को आप अंडरलाइन करोगे। ये 2 सेंटेंस आपको चिट्ठियों से रिलेटेड मैंने बताए। एक आपको यहाँ पर ऊपर लिखवाया है। एक सेंटेंस आप चिट्ठियों से रिलेटेड मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको सेंटेंस समझ में आया, वर्कशीट समझ में आई और मेरा पढ़ाना समझ में आया। तो कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके नॉलेज हमें पता लग जाता है कि आप कितने समझदार हैं, स्मार्ट हैं। तीसरा सवाल, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? समझ आ रहा ना आंसर? देखो, जब लड़की अपने घर पर आराम से सो रही थी, उसी समय मौका देकर बच्चा उठाने वाला लड़की को उठाकर ले गया। तो यहाँ पर ये बच्चा गलती से आ गया। उसी समय मौका देकर बच्चा उठाने वाला लड़की को उठाकर ले गया और उसे नींद की दवा भी पिला दी। आगे देखो, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, कहा ना आदमी ने। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं का क्या मतलब है? बताया ना मैंने आपको। चलिए, जब हमें बहुत जोर की भूख लगी होती है तो हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूदना अर्थात बहुत जोर की भूख लगना कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बहुत तेज की भूख लगी होती है। 5वां सवाल है, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सोच कर लिखें आप। कोई बच्चा उठाने वाला है, किडनैपर है, तो आप ऐसे लोगों से अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये ज़्यादातर लड़कियों को किडनैप करते हैं, तो आप लड़की हैं, लड़कों को भी कर लेते हैं, छोटे बच्चों को, फिर वो पैसे मांगते हैं उनसे। तो यहाँ पर देखो, आंसर देखो, बच्चे उठाने वाले लोगों से हम अपनी रक्षा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। सतर्क और सावधान रहेंगे तो हमें ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरा सेंटेंस, किसी भी अनजान के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। मेरी लड़की घर में सो रही थी, तो कहीं ना कहीं या तो इसने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था या इसने नींद में ही दरवाज़ा खोला होगा। तो किसी भी अनजान के लिए हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। तीसरा देखो, किसी भी अनजान के हाथों में कोई भी खाने वाला सामान नहीं लेना चाहिए और खाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी भी अनजान इंसान की अजनबी अजीबोगरीब हरकत देखने पर अपने बड़ों और पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अगर कोई अजनबी आपको दिख रहा है, कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, तो आप तुरंत अपने बड़ों को, मम्मी पापा, अपने टीचर, बड़े भाई बड़ी बहन को बताएंगे। और अगर आपकी पुलिस से आपके मम्मी पापा कंप्लेन करेंगे। अगला है एक्टिविटी, आपकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या पड़ोस अड़ोस से लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो सबसे पहली बात, आपको अपना फ़ोन नंबर याद होना चाहिए और घर का आपको एड्रेस पता होना चाहिए। 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक तो आपको अपने घर का नंबर और अपने रिलेटिव का नंबर याद होना चाहिए और दूसरा आपको एड्रेस आपका याद होना चाहिए। तो चलिए देखो, यहाँ पर स्टेप है, आप कैसे मदद करेंगे। आपसी सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें
समझदार और जागरूक होने की ज़रूरत है, पहला स्टेप। दूसरा है, अगर हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसके बारे में अपने बड़ों या पुलिस को बताएंगे। कोई भी आपको ऐसा आदमी लगे, ऐसा केस दिखे जो आपको अजीब लग रहा हो, तो तुरंत आप अपने बड़ों को बताएंगे। उन पर और उनकी हर एक हरकत पर लगातार नज़र रखेंगे। अगर आपको बाहर दिख रहे तो देखें नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जैसी वो अजीबोगरीब हरकत करें, बस बड़ों की मदद से उन्हें तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। तो ये है एक इजी तरीका। कुछ आपको भी लगता है कि इस तरह के लोगों से आपको कैसे बचना चाहिए, जो लड़कियों को किडनैप करते हैं, उनके साथ गलत हरकत करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप कैसे बचेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।